हेलो एवरीवन, वेलकम गाइज। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है रिकेश ट्यूटोरियल पर, जो कि बात करेंगे आज की इस एडिटोरियल को लेकर, जो कि रीजनल टर्मोइल ऑन द वेस्ट एशिया सिचुएशंस को लेकर है। रीजनल टर्मोइल ऑन द वेस्ट एशिया सिचुएशंस। रीजनल जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है, जनरली ए एल इंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, और टर्मोइल यहाँ पे नाउन है। रीजनल जो क्षेत्रीय जो टर्मोइल है, टर्मोइल उथल पुथल को बोला जाता है, डिसऑर्डर को बोला जाता है, टुमुल्ट को बोला जाता है, अव्यवस्था को बोला जाता है। किसको लेकर है? ऑन द वेस्ट एशिया सिचुएशंस को लेकर, जो पश्चिम की जो एशिया जो सिचुएशन जो स्थितियां हैं उसको लेकर है। वेस्ट एशिया नीड्स ए न्यू सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम विथ द पैलेस्टीनियन इशू एट द सेंटर। वेस्ट एशिया को नीड्स जरूरत है ए न्यू सिक्योरिटी, एक न्यू नई सुरक्षा, इक्विलिब्रियम बैलेंस को बोला जाता है। वेस्ट एशिया को नीड्स जरूरत है एक न्यू सिक्योरिटी को लेकर, बैलेंस किसके साथ? द पैलेस्टीनियन जो फिलिस्तानी जो इशू है, मुद्दा है, एट द सेंटर केंद्र को लेकर जो है कि वेस्ट एशिया नीड्स जरूरत है ए न्यू सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम, साथ साथ द पैलेस्टीनियन जो फिलिस्तानी जी इशू जो मुद्दा है एट द सेंटर को जो थोपे गए हैं। द वार ऑन गाजा इज नो लॉन्गर अबाउट इजराइल एंड हमास। की द वार जो है, युद्ध जो है ऑन गाजा पर, गाजा को लेकर, इज नो लॉन्गर, ये लॉन्गर नहीं है, अबाउट इजराइल एंड हमास। कि वार जो है गाजा पर जो युद्ध है, कि द वार ऑन गाजा इज नो लॉन्गर अबाउट इजराइल एंड हमास। इजराइल हैज इन कैरीड आउट टारगेटेड स्ट्राइक्स इन लेबनान एंड सीरिया। कि इजराइल जो है हैज कैरी आउट होता है एग्जीक्यूट करना, परफॉर्म को बोला जाता है। इजराइल हैज कैरी आउट कर रहा है, टारगेटेड लक्ष्य है, कि स्ट्राइक्स अटैक को बोला जाता है। अटैक कहाँ पे है? लेबनान एंड सीरिया में। लेबनान एंड सीरिया में कैरी आउट होता है अंजाम देने को बोला जाता है। इजराइल हैज जो अंजाम दे रहा है, टारगेटेड, उसका टारगेट है, लक्ष्य है कि स्ट्राइक्स किया जाए इन कहाँ पे? लेबनान एंड सीरिया में। किलिंग हैजबुल्ला जो है हमास एंड ईरानियन कमांडर्स, और इसमें किलिंग जो है यहाँ पे प्रजेंट पार्टिसिपल है। किलिंग यहाँ पर प्रजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि दो एक्शन साथ में होते हैं, जिसमें एक एक्शन का मतलब कोई काम करते हुए, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? प्रजेंट पार्टिसिपल। किलिंग हैजबुल्ला, जो कि मरे हैं हैजबुल्ला, हमास और ईरानियन के कमांडर्स से, ये तीन मरे हैं। फ्रॉम कहाँ से? सौदर्न जो लेबनान है, हैजबुल्ला इज एक्सचेंजिंग फायर विथ इजराइल ट्रूप्स। और सौदर्न जो लेबनान से देखा जाए तो सौदर्न लेबनान से हैजबुल्ला इज एक्सचेंजिंग कर रहा है फायर विथ इजराइल ट्रूप्स के साथ। हैजबुल्ला इज एक्सचेंजिंग कर रहा है फायर, युद्ध के साथ में तब्दील कर रहा है, विथ इजराइल के जो ट्रूप्स है, इजराइल के ट्रूप्स, सैन्य को बोला जाता है, मिलिट्री को बोला जाता है। ईरान बैक्ड मिलिशिया इन सीरिया एंड इराक हैव अटैक्ड यूएस फोर्स इन सीरिया एंड ईरान। और ईरान जो है बैक्ड, सपोर्टेड करते हुए, बैक्ड मतलब सपोर्ट करने को बोला जाता है। मिलिशिया जो होता है ट्रेंड या सोल्डर्स को बोला जाता है, ट्रेंड सोल्डर को बोला जाता है। तो ईरान जो है बैक्ड सपोर्टेड करते हुए मिलिशिया जो ट्रेंड जो सोल्डर्स है, इन कहाँ पे? सीरिया एंड इराक में हैव जो अटैक्ट किया गया है। और जो ये मिलिशिया का जो भरबा है, हैव अटैक्ट करते हुए, ये जो ट्रेंड सोल्डर्स है, अटैक करते हुए यूएस की जो फोर्सेस है इन सीरिया और इराक में। एक बार फिर से समझिए क्या कह रहा है। द वार जो है ऑन गाजा इज नो लॉन्गर अबाउट इजराइल एंड हमास। द युद्ध जो है ऑन किसको लेकर? गाजा इज नो लॉन्गर अबाउट इजराइल एंड हमास। इजराइल हैज कैरी आउट कर रहा है, जम दे रहा है, टारगेटेड लक्ष्य है कि स्ट्राइक्स किया जाए, अटैक किया जाए इन लेबनान एंड सीरिया में। किलिंग, जिसमें कि मरे हैं हैजबुल्ला, हमास एंड ईरानियन कमांडर्स फ्रॉम साउथर्न लेबनान से। हैजबुल्ला जो है इज एक्सचेंजिंग फायर कर रहा है विथ इजराइल ट्रूप्स के साथ, इजराइल ट्रूप्स के साथ एक्सचेंजिंग फायर कर रहा है, युद्ध कर रहा है। और ईरान जो है बैक्ड सपोर्ट किया है, सपोर्टेड करते हुए मिलिशिया जो है इन सीरिया एंड इराक। और मिलिशिया जो है हैव अटैक्ट किया है यूएस फोर्सेस इन जहाँ सीरिया और इराक में, सिराक और इरिया के फोर्सेस। कि ईरान जो है बैक्ड सपोर्ट करते हुए मिलिशिया इन सीरिया एंड इराक में, कि सीरिया और इराक के ईरान जो है सपोर्टेड कर रहा है मिलिशिया इन सीरिया एंड इराक। हैव जो अटैक्ड है यूएस फोर्सेस इन सीरिया और इराक, यूएस के जो फोर्सेस है इन सीरिया और इराक में उसको अटैक कर रहे हैं। और अटैक वर्ब होगा तो नो प्रीपोजिशंस, अटैक अगर नाउन होता है तब ऑन आता है। द हुतीस, द ईरान बैक्ड रेबल्स ऑफ येमेन हैव टर्न द रेड सी इनटू ए बैटल फील्ड। द हुतीस जो है, हुतीस कौन है? द ईरान जो कि बैक्ड सपोर्ट कर रहा है रेबल्स, रेबल्स होता है विद्रोह को बोला जाता है, एजिटेटर हो गया, म्यूटिनियर को बोला जाता है, MUTINEER, म्यूटिनियर। द हुतीस जो है ईरान बैक्ड
सपोर्ट करते हुए रेबल्स जो विद्रोह है ऑफ यमन के, और ये जो ह्यूतीस है इसका वर्ब है हैव टर्न, जो कि हैव टर्न किया है, बदल के रख दिया है द रेड सी, लाल सागर के रूप में, इनटू ए बैटल फील्ड, जो युद्ध क्षेत्र है। द यूएस की जो एयर स्ट्राइक्स है इन इराक में, कि यूएस की जो एयर स्ट्राइक्स है कहाँ पे, इराक में, सीरिया एंड येमेन, इराक सीरिया एंड येमेन की यूएस की जो एयर स्ट्राइक्स है, हवाई हमले हैं इन इराक और सीरिया और येमेन में। सीक टू, ये कोशिश कर रहे हैं कि रिटेलिएट किया जाए, रिटेलिएट मतलब फाइट बैक होता है, स्ट्राइक बैक को बोला जाता है, रिटेलिएट मतलब जबाई कार्रवाई करने को बोलते हैं। तो ये कोशिश कर रहा है कि रिटेलिएट किया जाए अगेंस्ट किसके खिलाफ, सिया मिलिटियास के साथ, सिया जो मिलिशियाज है उसके साथ में, एज जो कि केओस जो है, केओस डिसऑर्डर, अरे को बोला जाता है, डिसऑर्डर को बोला जाता है, उथल पुथल को बोला जाता है, अव्यवस्थित को बोला जाता है। एज जो केओस है, इनस्टेबिलिटी है, इनस्टेबिलिटी जो है कि डिसऑर्डर है, और जो अस्थिरता है, स्पिरिट जो फैले हुए हैं, सन्नी इस्लामिस्ट जो मिलिटेंट्स है, मिलिटेंट्स उग्रवादी को बोला जाता है। अटैक जो किए हैं ईरान, किलिंग जो कि मरे हैं एटलीस्ट 100 पीपल, कि ईरान की सुन्नी हो गया, और इस्लामिस्ट जो मिलिटेंट्स है ये अटैक किया है, और ईरान जो कि किलिंग मरे हैं एटलीस्ट कम से कम 100 पीपल। द यूएस एयर स्ट्राइक्स इन इराक, जो हवाई हमला कर रहा है इराक सीरिया एंड येमेन में, कोशिश कर रहा है कि रिटेलिएट किया जाए, फाइट बैक किया जाए अगेंस्ट किसके खिलाफ, सिया मिलिटियास के खिलाफ। एज क्यूस जो डिसऑर्डर, जो इनस्टेबिलिटी और जो अस्थिरता है, जो स्पिरिट फैला हुआ है, सुन्नी जो इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स है, जो उग्रवादी है, अटैक कर रहा है ईरान, जो कि किलिंग एटलीस्ट कम से कम 100 पीपल मर चुके हैं। इन द लेटेस्ट जो एस्केलेशंस है, इन द लेटेस्ट एस्केलेशन जो है, लेटेस्ट जो है यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, लेट होता है लेट पॉजिटिव डिग्री, और लेटर जो होता है ये कॉम्पेरेटिव डिग्री, और लास्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री। लेट लेटर लेटेस्ट, और ये जो लेट लेटर लेटेस्ट होता है ये सीक्वेंस बताता है, और ये लेट लेटर लेटेस्ट ये टाइम बताता है। लेट यहाँ पे हो गया लेटर कॉम्पेरेटिव डिग्री, लेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। इन द लेटेस्ट जो एस्केलेशंस है, लेटेस्ट मतलब हाल फिलहाल को बोलते हैं। इन द लेटेस्ट जो एस्केलेशन जो बढ़ोतरी है, एस्केलेशंस होता है, ऑगमेंट को बोलते हैं, इंक्रीज को बोलते हैं, एग्रेंड को एग्रेंडिजेशंस को बोला जाता है, GRANDISATION इसके साइनोनिम होते हैं एस्केलेशंस के। इन द लेटेस्ट जो एस्केलेशंस बढ़ोतरी है, ईरान जो क्लेम्स दावा किया है कि टू हैव डिस्ट्रॉयड करने को लेकर एन इजरायली जो इंटेलिजेंस आउटपोस्ट है, कि ईरान जो है क्लेम्स दावा करते हुए कि टू हैव डिस्ट्रॉयड, नष्ट किए हैं। डिस्ट्रॉयड होता है मतलब स्पॉयल करना, नष्ट करने को बोला जाता है, बिगाड़ देने को बोला जाता है। टू हैव डिस्ट्रॉयड किया है एन एक जो इजरायली जो इंटेलिजेंस है, खुफिया आउटपोस्ट जो है इन इराक में, कुर्दिस्तान एंड ट्रेनिंग कैंपेन्स ऑफ सुन्नी इस्लामिस्ट इन सीरिया एंड पाकिस्तान में, कि ईरान क्लेम्स दावे किए कि टू हैव डिस्ट्रॉयड कर दिए हैं एंड इजरायली इंटेलिजेंस को, इजराइल के जो इंटेलिजेंस खुफिया जो आउटपोस्ट था कहाँ पे, इराक में, जो कि इराक के कुर्दिस्तान में थे, और जो ट्रेनिंग जो कैंप्स है ऑफ सुन्नी इस्लामिस्ट इन सीरिया और पाकिस्तान में, कि सीरिया और पाकिस्तान में जो सुन्नी इस्लामिस्ट के जो कैंप्स थे उसको भी ध्वस्त कर दिए हैं। दिस इज नो ए क्लासिक केस ऑफ रीजनल एनार्की, और ये दिस जो है यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और अगर दिस दैट दिस डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, दिस दैट दिस दोज के बाद में अगर नाउन नहीं हो तो ये प्रोनाउन हो जाता है, अगर इसके बाद में नाउन हो तो ये एडजेक्टिव हो जाता है। तो दिस इज नो जो ये अब जो एक क्लासिक जो टिपिकल है, क्लासिक जो एक टिपिकल है, क्लासिक का मतलब होता है टिपिकल, या फिर इसका मतलब होता है परजेंट एग्जाम, परफेक्ट एग्जाम्पल को बोलते हैं, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण को बोला जाता है। दिस इज नो की एक जो क्लासिक केस है ऑफ रीजनल एनार्की की, रीजनल क्षेत्रीय एनार्की होता है, लॉलेसनेस को बोला जाता है, एनार्की अराजकता को बोला जाता है, जहाँ पर कोई कानून व्यवस्था नहीं हो, वेयर जहाँ की कंट्री जो देश है आर टेकिंग कर रहा है यूनिलेटरल मतलब एक पक्षीय को बोला जाता है, मिलिट्री जो मेजर्स है टू एड्रेस सॉर्ट आउट कर रहा है देयर अपनी जो परसिव्ड है, माना गया कि सिक्योरिटी जो चैलेंजेज है अपने, वेयर जहाँ पर कि देश जो है आर टेकिंग खुद की सुरक्षा के लिए जो कि मिलिट्री मेजर्स की जो एड्रेस सॉर्ट आउट कर रहा है, कि अपने सिक्योरिटी चैलेंजेज को बेहतर कर रहा है, सुरक्षा चैलेंजेस, सुरक्षा जो चुनौतियाँ उसको चैलेंजेस उसको बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। देयर परसिव्ड मतलब नोटिस होता है, डिसर्न को बोला जाता है, ऑब्जर्व करने को बोला जाता है, कि परसिव्ड किया गया सिक्योरिटी चैलेंजेज। और थ्रो टू द विंड एक फ्रेज होता है, थ्रो टू द
विंड एक फ्रेज होता है, थ्रो टू द विंड एक फ्रेज है, और इसका मतलब है कि कुछ ऐसा करना जिसमें आपको निगेटिव इम्पैक्ट जो हो सकता है, जो एक नकारात्मक परिणाम हो सकती है, उसकी परवाह किए बगैर कोई कार्य करना, उसको बोलते हैं थ्रो टू द विंड। तो थ्रोइंग इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय लॉ है, और जो द आइडिया है सॉवरेंटी की, और जो सॉवरेंटी की जो विचार है, ये दोनों जो है द बेड रॉक नींव है, बेड रॉक फाउंडेशन बेसिक फुटिंग नींव को बोला जाता है, आधार को बोला जाता है, जो बेड रॉक फाउंडेशन से नींव है किसकी, ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम की। टू द विंड इन दैट वे किसके तरफ की, देयर बाय जो होता है वो एडवर्ब होता है, देयर बाय एडवर्ब होता है, देयर बाय एडवर्ब होता है, और इसका मतलब होता है इन दैट वे, इस प्रकार से। जो रिस्किंग है, जो हालात है, सिचुएशन जो खराब है, ए वाइडर होता है बड़े स्तर पर बोलते हैं। वाइडर एक जो विस्तृत, जो ऑल आउट वार है, ऑल आउट वार का मतलब पूर्ण स्तर का युद्ध, पूर्ण स्तर का युद्ध। तो दिस इज द नो एज ए क्लासिक जो केस है ऑफ रीजनल एनार्की का, जहां खुद की जो देश है, कंट्री जो है, आर टेकिंग यूनिलेटरल जो मिलिट्री मेजर्स, जो कदम है टू एड्रेस सॉर्ट आउट कर रहा है देयर परसिव्ड सिक्योरिटी चैलेंजेज, जो सिक्योरिटी चैलेंजेज है। थ्रोइंग इंटरनेशनल लॉ एंड आइडिया जो है सॉवरेंटी के जो विचार, और द बेडरॉक जो नींव है ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम की, टू द विंड किस तरफ, देयर बाय, इस प्रकार से रिस्किंग जो है हालात जो है ए वाइडर ऑल आउट वार है, इस प्रकार से बड़े स्तर का युद्ध पैदा कर रहे हैं। जस्ट वीक्स बिफोर द अक्टूबर 7 अटैक, कि 7 अटैक होने के कुछ दिन पहले, कुछ सप्ताह पहले, जस्ट वीक्स बिफोर द अक्टूबर 7 अटैक, यानी 7 अक्टूबर को जो अटैक हुआ था उसके कुछ सप्ताह के पहले जैक सलीवन द यूएस, जो कि जैक सलीवन कौन है, द यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, यूनाइटेड स्टेट्स जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, हेड सेट कहे हैं कि द मिडिल ईस्ट इज क्वाइटर है टुडे देन इट हैज बीन इन 2 डिकेड्स में, कि द मिडिल जो ईस्ट है, इज क्वाइटर, आज भी शांत देखने को मिल रहा है किसकी अपेक्षा, 2 दशकों की अपेक्षा। द अब्राहम अकॉर्ड्स वेयर ऑन ए स्ट्रॉन्ग फुटिंग एंड सऊदी अरबिया एंड इजराइल वेयर मूविंग क्लोजर टुवार्ड्स नॉर्मलाइजेशन, कि द मिडिल जो ईस्ट है इज क्वाइटर है टुडे देन इट हैज बीन इन 2 डिकेड्स, और क्वाइटर जो है क्विट होता है, क्वाइटर जो है डिग्री कॉम्पेरेटिव होता है, और क्विटेस्ट जो होता है डिग्री सुपरलेटिव होता है, और क्विट जो होता है डिग्री पॉजिटिव होता है। तो क्विटर यहाँ पे डिग्री कॉम्पेरेटिव है, इसीलिए यहाँ पे देन है। और द मिडिल ईस्ट का जो वर्ब है इज है, द मिडिल ईस्ट जो है इज क्विटर टुडे देन इट हैज बीन, और इट हैज बीन जो है इन 2 डिकेड्स, 2 दशकों के दौरान, कि आज वो ज़्यादा शांत है किसके तुलना में इन 2 डिकेड्स, यानी किसके तुलना में 2 दशकों में रहा है उसके अपेक्षा, कि आज वो ज़्यादा शांत दिख रहे हैं किसके तुलना में, जितना कि 2 दशकों में रहा है उसके अपेक्षा। द अब्राहम जो एकॉर्ड्स जो समझौता है, एकॉर्ड सहमति समझौते को बोला जाता है, जो कि अब्राहम जो एकॉर्ड जो समझौते थे ऑन ए किसको लेकर, एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग, स्ट्रॉन्ग ए डिटर्मिनर है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, और फुटिंग मतलब बेसिस नाउन है। ए स्ट्रॉन्ग जो फुटिंग है, एक जो मजबूत जो आधार है, और जो सऊदी अरबिया एंड इजराइल जो थे मूविंग कर रहा है क्लोजर किसके नज़दीक, टुवार्ड्स किस, और नॉर्मलाइजेशन की तरफ, सामान्य हालातों की तरफ ये मूव कर रहे थे। और टुवार्ड्स जो होता है वो प्रीपोजिशंस होता है, प्रीपोजिशंस अपने बाद में नाउन या प्रोनाउन लेता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, नॉर्मलाइजेशन, जो कि नाउन है। तो आज की इस एडिटोरियल में यहाँ तक, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, टेक केयर, और एक लाइक और एक मैक्सिमम शेयर करके जाए।